जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है हमारे हमदर्द चैनल में। और हम इस गरुड़ पुराण को पिछले वीडियो में समझे थे, तो मैं अपनी अम्मा को बोलना चाहूँगा, अम्मा आ जाओ, कहाँ हो तुम। ठीक है, हम गरुड़ पुराण पढ़ना चालू कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरी थोड़ी देसी भाषा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी अम्मा के लिए है। ठीक है, तो इसको आप न समझें, आपके लिए ये है कि आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप सभी भी 8 बजे इसको सुने और 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको महान गरुड़ पुराण को प्रार्थना करते हैं और इसको नमस्कार करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले जो इसमें एक प्रार्थना दी गई है हम उसको पढ़ते हैं। त्वमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देवोम देव देवम। तो इस महान पुराण को हम नमस्कार करते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम जो इसके महान गरुड़ पुराण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो है हमारा आचार कांड। ठीक है, आचार कांड में जो सबसे पहला जो लाइन दिया गया है वो है भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन। ठीक है, तो चलिए आइए हम भगवान विष्णु की महिमा और उनके अवतारों का वर्णन पढ़ते हैं। ठीक है, ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड। ठीक है, तो पहली जो हमारी लाइन थी वो थी भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए गरुड़ पुराण है, तो मैं और आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में श्लोकों का बहुत ही महत्व है और श्लोकों से ही संस्कृत के जो श्लोक हैं उन्हीं से हमारे सारे पुराण बने हैं, फिर इनको हिंदी में मतलब बदला गया है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जो संस्कृत है वो इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये जो श्लोक लिखे गए हैं उनको मैं सुनाऊँ। लेकिन अगर कहीं गलती हो जाती है, और 100% होगी गलती, क्योंकि मेरी जो संस्कृत है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। और हमारे महान गरुड़ पुराण को भी मैं क्षमा प्रार्थना मांगता हूँ, क्योंकि हमसे ये श्लोक का जो पूरा वर्णन इसमें लिखा गया है, बट श्लोक का जो उच्चारण है वो सही से नहीं हो पाएगा, तो मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीर येत। तो आइए उसका उच्चारण पढ़ते हैं। नर श्रेष्ठ भगवान श्री नर नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यास देव को नमन करके पुराण का प्रवचन करना चाहिए। जो जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप अजन्मा तथा अजर है, अनंत एवं ज्ञान स्वरूप है, महान है, विशुद्ध मतलब मल रहित, अनाद एवं पंच भौतिक शरीर से हीन है, समस्त इंद्रियों से रहित और सभी प्राणियों में से स्थित है, माया से परे है, उन सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलमय अद्वय भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। मैं मन वाणी और कर्म से विष्णु शिव ब्रह्मा गणेश तथा देवी सरस्वती को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। एक बार सर्वशास्त्र पारंगत पुराण विद्या कुशल शांतचित्त महात्मा सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिषारण्य आए और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे उन क्रांतदर्शी तपस्वी का दर्शन करके नैमिषारण्य वासी सौनकादि मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे यह निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है। ईश्वर
कौन है और कौन पूज्य है, ध्यान करके योग्य कौन है, ध्यान करने के योग्य कौन है, इस जगत के सृष्टा पालनकर्ता और सहर्ता कौन है, किनके द्वारा यह सनातन धर्म प्रवर्तित हो रहा है और दुष्टों के विनाशक कौन है, उन देव का कैसा स्वरूप है, किस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है, किन व्रतों का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं, किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार हैं, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वर्णाश्रमादि धर्मों के प्रवर्तक एवं रक्षक कौन है, हे महात्मे महामते श्री सूत जी इन सबको और अन्य विषयों को हमें बताएं तथा भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं उस गरुड़ महापुराण का वर्णन करता हूँ जो सारभूत है और भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था। पुराने जमाने में इस महान गरुड़ पुराण को गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था, तो और मैंने इसे व्यास जी से सुना था। फिर जो हमारे सूत जी हैं उन्होंने व्यास जी से सुना था। हे ऋषियों, भगवान नारायण ही सब देवों में श्रेष्ठ देव हैं। वे ही परमात्मा एवं परब्रह्म हैं। उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की क्रियाएं होती हैं। वे जरा मरण से रहित हैं। वे भगवान वासुदेव अजन्मा होते हुए भी जगत की रक्षा के लिए सनत कुमार आदि उनके रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। हे ब्राह्मण, उन भगवान श्रीहरि सर्वप्रथम कौमार सर्ग में सनत कुमारादि के रूप में अवतार धारण करके कठोर तथा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरे अवतार में उन्हीं यज्ञेश्वर श्रीहरि ने जगत की स्थिति के लिए हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह शरीरों का धारण किया। तीसरे ऋषि सर्ग में देव ऋषि नारद के रूप में अवतरित होकर उन्होंने सात्वक तंत्र नारद 5 रात्र का विस्तार किया, जिससे निष्काम कर्म का प्रवर्तन हुआ। चौथे नर नारायण अवतार में भगवान श्रीहरि धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और वे देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित हुए। पांचवें अवतार में भगवान श्रीहरि कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ हैं और जिन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके संख्य शास्त्र की शिक्षा दी। छठे अवतार में भगवान नारायण ने महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण होकर राजा अलर्क और प्रहलाद आदि को आन्वीक्षिकी मतलब ब्रह्मा विद्या का उपदेश दिया। सातवें अवतार में श्री नारायण ने इंद्रादि देवगणों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और इसी स्वयंभू मानवतर में वे आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र के रूप में यज्ञदेव नाम से अवतीर्ण हुए। आठवें अवतार में वे ही भगवान विष्णु नाभि एवं मेरु देवी के पुत्र रूप में ऋषभदेव नाम से प्रादुर्भूत हुए। इस अवतार में इन्होंने नारियों के उस आदर्श मार्ग गृहस्थाश्रम का निर्देशन
किया जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्कृत है। ऋषियों की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने 9वें अवतार में पार्थिव शरीर अर्थात पृथु का रूप धारण किया और गौरूपा पृथ्वी से दुग्ध रूप में अन्नाद महौषधियों का दोहन किया, जिससे प्रजाओं के जीवन की रक्षा हुई। 10वें अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण कर उन्होंने चाक्षुष मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में निराश्रित वैवस्वत मनुक्कों पृथ्वी रूपी नामों के नौकाओं में बैठकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उस समय भगवान नारायण ने कूर्म रूप ग्रहण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। उन्होंने 12वें अवतार में धन्वंतरी तथा 13वें अवतार में मोहिनी का रूप ग्रहण किया और इसी स्त्री रूप में उन्होंने अपने सौंदर्य से दैत्यों को मुक्त करते हुए देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें अवतार में भगवान विष्णु ने नृसिंह का रूप धारण कर अपने तेज नखांग्रों से पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकशिपु के हृदय को उसी प्रकार विदीर्ण किया जिस प्रकार चटाई बनाने वाला व्यक्ति तिनके को चीर डालता है। 15वें अवतार में वामन रूप धारण कर वे राजा बलि के यज्ञ में गए और देवों को तीनों लोक प्रदान करने की इच्छा से उनके 3 पग भूमि की याचना की। उनसे 3 पग भूमि की याचना की। 16वें मतलब परशुराम नामक अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों को देखकर उनको क्रोध आ गया और उसी भावावेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। तदनंतर 17वें अवतार में ये पराशर द्वार सत्यवती से व्यास नाम से अवतरित हुए और मनुष्यों की अल्पज्ञता को जानकर इन्होंने वेद रूपी वृक्षों अनेक शाखाओं में विविक्त किए। श्री हरि ने देवताओं कार्यों को करने की इच्छा से राजा के रूप में श्री राम नाम से 18वां अवतार लेकर समुद्र बंधन आदि अनेक पराक्रम पूर्ण कार्य किया। 19वें तथा 20वें अवतार में श्री हरि वृषणी वंश में कृष्ण एवं बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी के भार का हरण किया। 21वें अवतार में भगवान कलयुगी के संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए कीकट देश में जिनपुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण होंगे और इसके पश्चात कलयुग की 8वीं सानध्या में अधिकांश राजवर्ग के समाप्त होने पर वे ही श्री हरि विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में कल के नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। हे द्विजों, मैंने यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों की कथा का वर्णन किया है। सत्य तो यह है कि सत्व गुण के अधिष्ठान भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हैं। मनु वेद वेदता तथा सृष्टि प्रवर्तक सभी ऋषि उन्हीं विष्णु की विभूतियां कही गई हैं। उन्हीं मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों से इस जगत की सृष्टि आदि होती है, इसलिए व्रत आदि के द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भगवान वेदव्यास ने इसी गरुड़ महापुराण को मुझे सुनाया था। अध्याय नंबर हमारा 1 था, वो ये था हमारा, ठीक है, जो समाप्त हो गया है। अब हमारा जो अध्याय नंबर है वो है 2
उसका जो हेडिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। गरुड़ पुराण की विरक्त स्रोत परंपरा भगवान विष्णु द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता प्रणयन का वरदान। तो ये स्वयं भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी को पुराण संहिता के बारे में वरदान प्रणयन का वरदान बताया है इसमें। तो हम इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है कि इस वीडियो में हमने भगवान विष्णु की महिमा और अवतारों के बारे में जान लिया है, ठीक है। तो वैसे तो भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हैं, लेकिन इस महान गरुड़ पुराण के वो अवतार हैं कलयुग में जो मिला के होंगे 21, ठीक है, जो कल की अवतार के रूप में होगा, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहे हैं अम्मा। तो हम कल फिर पढ़ेंगे जाए, और तब तक के लाने आप सभी का नमस्कार। और नेक्स्ट वीडियो कल फिर से आपको 8 बजे मिल जाएगी, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी जो वीडियो आएंगी तो उनको आपको बेल आइकन का बटन दबा लें तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। हो सकता है आप भूल जाए, ठीक है। तो पर डे 8 बजे हमारे चैनल से इस महान गरुड़ पुराण को आप सुन सकते हैं। वैसे तो आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, आप जब भी फ्री हो सुन सकते हैं, लेकिन 8 बजे आपको परमानेंट वीडियो मिल जाएगी जब तक इस गरुड़ पुराण को हम समाप्त नहीं कर लेते तब तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।